स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर क्या यूपीएससी में यूपीपीसीएस की कोचिंग करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि क्या यूपीएससी में यूपीपीसीएस की कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों इस बारे में आपको सबसे पहले तीन बात ध्यान रखनी है। यदि आप इन तीन में से तो आप यूपीएससी कोचिंग नहीं भी कर सकते और आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। दोस्तों यदि आप किसी टॉप कॉलेज से पढ़े हैं जैसे IIT IIM तो दोस्तों आप यूपीएससी कोचिंग नहीं भी कर सकते। या फिर आप किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए तो आप यूपीएससी कोचिंग ना भी करें तो तब भी आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन बड़े कॉलेज में पढ़ने से आपका जो दिमाग है काफ़ी खुल जाता है और यदि आप किसी भी नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी नई चीज़ें जल्दी समझ में आती है। तो दोस्तों यदि आप इन टॉप कॉलेज से पढ़े हैं तो आप यूपीएससी की कोचिंग नहीं भी कर सकते। दोस्तों आपके ऊपर बात है कि आपका माइंड कैसा है, आप कितना पकड़ते हैं। दोस्तों दूसरी बात है आपके गाइडेंस। दोस्तों यदि आपके पास कोई आपके जानने वाले कोई ऐसे या फिर आपके घर में कोई ऐसे जिन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी की है या फिर सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक किया है, जिनको पता है कि सिविल सर्विस की डिमांड क्या है और जो आपको गाइड कर सकते हो, तो तब भी दोस्तों आप यूपीएससी कोचिंग ना भी करें तो आप यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं। दोस्तों तीसरा कि आपका दिमाग कैसा है। दोस्तों आप चीज़ों को कितना पकड़ते हैं, आप यूट्यूब AI से कितना सीखते हैं। दोस्तों यदि आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते 1.5 या 2 साल हो गए तो दोस्तों आप यूपीएससी की तैयारी में लग सकते हैं और आप यूट्यूब में AI के थ्रू यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इस वर्ष 2023 के इंटरव्यू में यूट्यूब पे देख रहा हूँ, उनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी की कोई भी कोचिंग नहीं ली है और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी तैयारी यूट्यूब में AI से ही की है। दोस्तों ऐसे भी बच्चे हैं जो अपनी पूरी तैयारी यूट्यूब में AI से ही करते हैं। दोस्तों यदि आप इन तीनों में से है तो आपको यूपीएससी की कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब उन बच्चों की बात करते हैं जिनको यूपीएससी की कोचिंग लेनी चाहिए या फिर जिनको यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग लेनी चाहिए। दोस्तों यदि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वीक है और आपके फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जो आपको गाइड कर दे तो दोस्तों आपको यूपीएससी की कोचिंग कर लेनी चाहिए। आपका फाइनेंशियली भी आप ठीक है बिल्कुल तो आपको यूपीएससी की कोचिंग कर लेनी चाहिए। दोस्तों यदि आप फाइनेंशियली हकीकत में ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की कोचिंग की फीस आपको पता ही है 2 लाख से ऊपर है और फिर दिल्ली में रहना खाना, ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली में रहना खाना भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों यदि आप फाइनेंशियली में आपको कुछ भी नहीं पता है, मतलब यूपीएससी का यू भी नहीं पता है, तो आपको यूपीएससी की पूरी कोचिंग करनी चाहिए। दोस्तों वहीं आपकी यदि फाइनेंशियली स्थिति ठीक ठाक है, बस ज़्यादा अच्छी नहीं है ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 2.5 लाख फीस भर के और फिर दिल्ली में रह लें। तो दोस्तों आपके लिए मेरा सजेशन है कि आप दिल्ली कुछ टाइम के लिए जाए और दिल्ली से आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट कर लें। दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट से ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका स्कोर अच्छा होता है तो आपके यूपीएससी की परीक्षा को पास करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है, फिर उसकी अच्छे तरीके से क्लासेस वगैरह लेनी है। आपको हिंदी में भी कुछ पता है कि कुछ दो तीन ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिनका रिजल्ट पिछले कुछ वर्षों से ठीक ठाक रहा है। तो दोस्तों आप यदि लेना चाहें तो मेरा सजेशन है, बाकी मर्जी आपकी है, मेरा सजेशन है सिर्फ आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं किसी भी संस्था से। दोस्तों उसके बाद यदि आप बिल्कुल भी फाइनेंशियली भी वीक है और ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी भी नहीं करना चाहते तो दोस्तों टेलीग्राम वगैरह पे बहुत सभी बड़े बड़े टीचरों की क्लासेस अवेलेबल है। हालांकि ये तो एक तरह से क्राइम है, लेकिन फिर भी दोस्तों यदि आप बिल्कुल ही फाइनेंशियली भी वीक है और आपके पास संसाधनों की कमी है, आपको कुछ भी यूपीएससी का यू भी नहीं पता है, फिर भी आपके अंदर एक करने की ललक है, आपको करना है, बस किसी भी तरीके से करना है, तो फिर भी दोस्तों आप ऐसे अपनी टेलीग्राम वगैरह से क्लासेस लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो यूट्यूब पर आजकल पूरा डाटा अवेलेबल है किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्या यूपीएससी का सिलेबस होता है। दोस्तों आपको सिलेबस में ध्यान में रख कर ही अपनी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों यूट्यूब से और AI से आज इतना आसान हो गया है कि अपनी आप यूपीएससी की पूरी तैयारी, यूपीएससी के पेपर पास होने तक की तैयारी भी आप इन दोनों प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके पास रिसोर्सेज की कमी है और आप फाइनेंशियली वीक है और आपने यूपीएससी यानी IAS बनने का सपना देखा है तो तब भी दोस्तों आपका सपना पूरा हो सकता है बिना किसी कोचिंग में जाए। हाँ यदि आपका प्रीलिम्स निकलता है, जैसे दृष्टि IAS ने मेंटरशिप प्रोग्राम चला रखा है, आप उससे ज्वाइन कर ले, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप किसी भी कोचिंग सेंटर की। तो ये तो प्रीलिम्स पास होने के बाद की बात है, लेकिन दोस्तों यदि आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो आप बिना किसी कोचिंग के भी यूपीएससी कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ठीक है और आपने अभी 12th की है, आपका दिमाग भी इतना तेज नहीं चलता है, आप किसी टॉप कॉलेज से नहीं पढ़े हुए, तो तब दोस्तों आप किसी भी दिल्ली के किसी भी कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं, तब भी जा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हो ही जाता है, जा सकते हैं और आप अपनी तैयारी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के भी यूपीएससी का एग्जाम निकाला है और फिलहाल के टाइम में तो ज़्यादा बिना कोचिंग वाले बच्चे बहुत ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं कोचिंग वालों की अपेक्षा। दोस्तों क्योंकि आपने देख लिया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का भी ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया 2023 के एग्जाम में, 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है।
कोई भी कोचिंग वाला, किसी को कुछ नहीं पता है किस तरीके का पेपर आना है, सीसेट किस तरीके का आना है, मेंस में मतलब मेंस की तो बात अलग है, मेंस में तो शायद थोड़ी हेल्प हो जाती होगी आंसर राइटिंग वगैरह से, मेंटरशिप प्रोग्राम से, लेकिन दोस्तों प्रीलिम्स पास करना आजकल बहुत कठिन है, जिसको आपको अपनी मेहनत से ही पास करना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी से पास करना होगा। आपको यूट्यूब, AI, गूगल का सहारा लेना होगा और अपने नोट्स बनाने होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना होगा, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। लगातार टेस्ट देने होंगे, अपने स्कोर को देखना होगा, अपने आप को देखना होगा, और हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों तभी आपका एग्जाम निकलेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी मेरा ऐसा कोई सजेशन नहीं है कि आपको कोचिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप अपने आप को कहीं सही तरीके से देख ले और उसी के हिसाब से अपना फैसला ले। यदि आप फाइनेंशियली ठीक है तो आप कोचिंग में जा सकते हैं। यदि आप फाइनेंशियली थोड़े वीक है, ठीक ठाक है, तो आप ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप फाइनेंशियली बिल्कुल वीक है तो आप तब भी UPSC की पूरी तैयारी यूट्यूब में AI से कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से बंदे कर चुके हैं जो इस साल इंटरव्यू दे रहे हैं और IAS बन के आपके सामने आएंगे कुछ टाइम के बाद। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।